हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं बात करूँगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस 2011 में पूछा है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो नीट 2016 में पूछा है। जो सेकंड पेपर का है, एक बार कैंसिल किया होगा किसी जगह का, किसी सेंटर का, पेपर आउट करके अपना फिर कैंसिल करके दूसरा एग्जाम ले लिया होगा। ओके, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल जो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो हमको मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए करंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तो करंट दिया हुआ है, पर यहाँ करंट नहीं दिया हुआ है। ये जेईई एडवांस का है और ये नीट का है, तो इसमें करंट नहीं दिया है, इसमें करंट दिया हुआ है। तो इसमें करंट पहले कैलकुलेट करते हैं और पहला को सोल्व करते हैं। देखो, पहला सोल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला काम ये है कि इसमें करंट कैलकुलेट करेंगे। करंट तो करंट कैसे फ्लो करेगी? ये देखो, ये 6 वोल्ट का सेल है और ये 3 वोल्ट का सेल है। तो ज़्यादा ताकतवर कौन है? ये वाली है ना, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसके द्वारा करंट डिटरमाइन किया जाएगा। इधर करंट नहीं आएगा, क्योंकि इधर कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो इधर करंट नहीं आएगी। करंट किधर आएगी? इधर, ऐसे। है ना बच्चों? ऐसे किस तरह से घूमेगा करंट इसमें? मान लेते हैं कि करंट जो है वो आई है, इधर है करंट आई, इधर करंट क्या है? आई। सब आई करंट है। ओके, तो पहली बात कि यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस वो कितना है बच्चों? नेट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, सीरीज में है, तो 1 प्लस 2 कितना होगा? 3 ओम। और नेट पोटेंशियल कितना है? नेट दो सेल है और दोनों उल्टा जुड़ा हुआ है, सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, उल्टा जुड़ा हुआ है। सीधा कैसे बोलते हैं? जब एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ। यहाँ पर क्या है कि दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और दोनों का नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जो सेल होते हैं उनके जोड़ रिवर्स होते हैं, मतलब कि उल्टा जोड़ कहते हैं इसको हम लोग। तो उल्टा है तो क्या करेंगे? 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 वोल्ट आएगा। तो अब इसमें आप करंट निकालेंगे तो आई इक्वल टू वी नेट डिवाइड बाई आर नेट, है ना बच्चों? तो 3 डिवाइड बाई 3, तो करंट आ गई 1 एम्पियर। तो इसमें आ गई करंट आ गई 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरह से सीधे स्ट्रेट हम एक पाथ बना देते हैं। पाथ जा रहे हैं, ए से कहाँ जा रहे हैं बच्चों? बी। तो यहाँ पर ए है, यहाँ तो यहाँ भी ए, यहाँ पर भी ए हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों? ए। यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या होगा? बी। प्लेन वायर है तो यहाँ भी होगा क्या? बी। और यहाँ पर भी होगा क्या? बी। अब ये नहीं कहना कि यहाँ भी बी होगा, नहीं, यहाँ पर डिवाइस है। प्लेन वायर का कंसेप्ट होता है जहाँ पर पोटेंशियल हमेशा सेम रहती है, हर एक पोटेंशियल सेम रहती है। तो जाने का रास्ता है, देखो, इसमें जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसमें भी होगा, है ना भाई? क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होती है? सेम होती है। तो अगर मैं इसको लेकर चलूँ तो क्या लिखूंगा? देखो, वी ए, यहाँ पर पोटेंशियल प्लस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पोटेंशियल प्लस, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या? प्लस। अब जा कहाँ रहा है आप? प्लस से माइनस। तो आपने सीखा होगा कि प्लस से जब माइनस जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप, उसको हम लोग निगेटिव लिखते हैं। क्लियर? अब इसमें देखो, करंट इधर आ रही है, अब जा इधर रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस के केस में जब रिवर्स जाते हैं तो उसमें ऐड करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना है? 1 और करंट कितना है? 1। अब ये निगेटिव है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी? निगेटिव। मतलब कि वी बी इजिकल टू क्या हो गया? 0। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो वी ए माइनस 6 प्लस 1 माइनस वी बी इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं क्या? वी ए माइनस 5 माइनस वी बी इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इजिकल टू 5 वोल्ट, और ये हो गया आंसर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इधर से भी चलेंगे तो उतना ही वैल्यू जाएगा। कैसे? देखो, सेम वी ए पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये सेल का टर्मिनल पॉजिटिव है तो यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अब जा किधर है? रास्ता क्या है आपका? प्लस से माइनस, तो माइनस हो जाएगा, -3 वोल्ट। अब क्या है बच्चों कि करंट इधर ही है और जा भी आप इधर रहे हैं तो निगेटिव होता था। करंट की दिशा में अगर आप पाथ लेकर चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव रहती है। यहाँ पर मैंने क्या किया था? पॉजिटिव किया था। क्यों? क्योंकि जा रहे हैं आप इधर, करंट इधर है, तो पोटेंशियल राइज। और यहाँ पर क्या है? करंट की दिशा में चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पर हुआ आपको माइनस करंट कितना था? 1 इंटू 2 माइनस वी बी इक्वल टू 0। माइनस वी बी क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? वी ए माइनस वी बी माइनस -3 और -2 5 और माइनस वी बी इक्वल टू 0। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 5। आंसर 5 वोल्ट, ये 5। देखो, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी। तो देखो सेम आई, तो या तो इसके द्वारा निकालो, इसके द्वारा निकालो, कोई एक निकालिए आंसर। तो मैं पहला को सोल्व कर दिया। दूसरा तो काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें करंट दिया ही नहीं है। ऐसे ही आप बोल सकते हैं वी ए कितना होगा बच्चों? वी ए, और इधर जाएंगे तो -4, यहाँ पर हो गया -3 और फिर हो गया -2। इस टोटल को जोड़ दीजिए, आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है? तो -4 -3 कितना हुआ? -7 और -2 कितना हो गया? -9। और इसको भेज देंगे उधर तो हो जाएगा +9। ओके, तो यहाँ पे मैं सोल्व कर दूँ? यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। बी, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? वी ए दिया ही है, वी ए, लेकिन वो प्लस होगा। क्यों प्लस होगा बच्चों? क्योंकि देखो यहाँ प्लस होता है
यहाँ माइनस होता है, इधर प्लस हो जाएगा। करंट की दिशा में जा रहे हो, इधर जा रहे हो आप, तो करंट की दिशा में जा रहे हो, करंट इधर है, जा इधर रहे हो, तो क्या लिखोगे माइनस आई आर, आई का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 2, और प्लस से माइनस जा रहे हो तो ड्रॉप -3। अब इसमें देखो रेजिस्टेंस 1 ओम और करंट 2 एम्पियर, इधर जा रहे हो तो माइनस आई, आई मतलब 2 इंटू आर, आर मतलब 1 यहाँ पर है, और माइनस वी बी। बच्चों यहाँ माइनस वी बी क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस है, माइनस होगा इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे क्या मिलेगा, वी ए माइनस -4 -3 -7 -2 -9, और ये हो गया माइनस वी बी इक्वल टू 0। तो क्या मिला बच्चों, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू +9 वोल्ट। आंसर डी। पोटेंशियल डिफरेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना रहता है, टॉपिक ये अच्छी है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो कि और भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में काफ़ी ये हेल्पफुल है। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।